लालू जी सबसे बड़ी ताकत है। बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव। ये पूछने की बात रही, निश्चित तौर पर वो तो साबित तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया। अकेले तेजस्वी यादव ने कैंपेन करके और पूरी भारत सरकार लगी रह गई और नंबर 1 पार्टी बन गई। तेजस्वी ने अपने विभाग के सारे वैकेंसी को खोल दिए कि भाई सारे वैकेंसी को निकालो और इसमें बहाली करो। तो काम कौन नहीं करने देता, कोई बहाना नहीं है, काम नहीं करने देते। गिरिराज सिंह पाकिस्तान के आ जाएंगे, इस बार गिरिराज सिंह को बेगूसराय की जनता पाकिस्तान भेज रही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है और उसका असर कल देखने के लिए मिला। जैसे ही राहुल गांधी किशनगंज और अररिया में निकलते हैं और जब गाड़ी पर बैठते हैं और उसके बाद जो लोगों का जो भीड़ है वो देखने लायक था। पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है। हमारे साथ बेगूसराय से अमरेंद्र सिंह है, कांग्रेस के नेता है। सर, माहौल तो बिहार में बदल गया है, चाचा जी पलट गए हैं, लेकिन अररिया और किशनगंज में आप लोग को बढ़िया रिस्पांस मिला। नीति देखिए, हमारा रिस्पांस यही नहीं, पूरे हम भारत जोड़ो यात्रा में, इसके पहले भारत जोड़ो जो पद यात्रा इनका चला था उसमें भी हम पूरे जगह गए थे और एक माहौल पूरे देश में है। हाँ। लोग तानाशाही गुंडागर्दी जो मोदी और अमित शाह का है उससे लोग निजात पाने के लिए छटपटाहट में है। और आज के डेट में नीतीश कुमार वहाँ बीजेपी में जाके अपने को फिनिश कर लिए, बर्बाद हो गए। नीतीश कुमार का न वोट है, न पहचान है, न कोई बात है। और मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा रहता तो भाजपा उन्हें लेती नहीं। भाजपा के पास कोई लीडर नहीं था। ये सो कॉल्ड नेता ये अखबार से, मीडिया के माध्यम से अपने को क्लीन इमेज बना के एक नेता के रूप में खड़ा किए हुए थे। बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था जिस चेहरे को आगे करके वो चुनाव लड़ सके। सम्राट चौधरी के नाम पर कितने नंबर की पार्टी है बीजेपी बिहार में, आप भूल रहे हैं शायद। नहीं, बीजेपी दूसरे, लेकिन बीजेपी हमेशा गठबंधन में चुनाव लड़ा। अकेले एक बार लड़ा था तो 53 हो गई थी, 3 नंबर की पार्टी हो गई थी। बीजेपी कभी भी अकेले चुनाव नहीं लड़ी है। जब भी लड़ा है तो गठबंधन में चुनाव लड़ा, कभी चिराग रामविलास जी के साथ, नीतीश जी के साथ, तब वो आज 2 नंबर की पार्टी है। और दूसरी चीज, आज के डेट में सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करके बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती तो कहाँ पर वोट उसको मिलता, कहीं कुछ नहीं था। और मैं आपको बताता हूँ, आज भी महागठबंधन के जो घटक दल हैं, लेफ्ट, आरजेडी और कांग्रेस, बहुत जल्दी में आपस में अगर समझौता करके चुनाव लड़े तो 40 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में उनकी जो मंशा है उस पर पानी फिर जाएगा। वो एनडीए यहाँ पर उसकी मंशा, और मैं समझता हूँ कि 30 सीट गठबंधन जीतने में कामयाब। पिछली बार क्लीन स्वीप हो गए थे नीतीश जी जब गए थे तो। नहीं, नीतीश जी का 1 सीट मिला था आप लोगों को। नहीं, ठीक है, 1 सीट मिला था। हाँ। ये बात सही है, लेकिन नीतीश जी का अब वो इमेज नहीं रहा। नीतीश जी इतनी बार दल बदल किए हैं कि आज उनको जवाब देने में जनता के बीच जाके क्या कहेंगे वो? आप लोग काम करने नहीं दे रहे थे, यही जवाब दिया उन्होंने। क्या काम करने नहीं दे रहे थे? काम तो करने के लिए ऐसे दे रहे थे कि नहीं। मैं समझता हूँ कि पिछले 17 वर्ष 20 वर्षों में जितने खाली वैकेंसी गवर्नमेंट में भरा गया वो तो इसी 1 साल में भरा गया। 2 लाख लोगों को तेजस्वी ने अपने विभाग के सारे वैकेंसी को खोल दिए कि भाई सारे वैकेंसी को निकालो और इसमें बहाली करो। तो काम कौन नहीं करने देता, कोई बहाना नहीं है, काम नहीं करने देते हैं। क्या मजबूरी रही होगी मुख्यमंत्री की? मजबूरी, अब उनको लड़ने की क्षमता नहीं है। उनको भी ईडी सीबीआई से डर लगा होगा, वो भी घुटना। सब आदमी तो राहुल गांधी के तरह नहीं है कि ईडी सीबीआई के सामने छाती तान के अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जवाब दे सके। बहुत आदमी का उनका मान लीजिए तो मैं समझता हूँ ईडी सीबीआई भी एक दहशत था। जब राधा चरण शाह जेडीयू के एमएलसी को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, उनके बेटा को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद इनको लगा कि जिस तरह से इन लोगों ने राजस्थान में एक खेल किया था कि लाल डायरी करके जो बदनाम किया था, इनको लगा अब ये लाल डायरी करके अमित शाह हमको बदनाम करके और हमको भी जेल के सलाखों में बंद करेगा। और ये भी मैं मानता हूँ, ये भी एक डर उनमें हो गया था। और इसके कारण ईडी की बात कर रहे हैं तो कल घंटों तक लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की गई है, तो इस उम्र में उनसे पूछताछ करना। भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, गठबंधन में लालू जी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन और वो चट्टानी एकता के साथ वो कायम है, तो निश्चित तौर पर ईडी आएगा। लालू जी देखे नहीं, अब घोटाला इतना किया है, लैंड फॉर जॉब मामला, रेलवे में जमीन लिखवा कर। बिना घोटाला का अमित शाह और नरेंद्र मोदी, बिना पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक दफ्तर नहीं था। आज पूरे हिंदुस्तान में 5 स्टार होटल जिला से लेके, प्रदेश से लेके केंद्र तक बन गया। तो ये बदले की भावना है, बदले की भावना है। और क्या बदले की भावना है? मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी अगर ये कहाँ से पैसा आया, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ है?
क्यों नहीं किसी को पूछने का? उसको इन्होंने कर दिया सूचना के अधिकार से बाहर। ये पैसा कहाँ गया, कौन लाया, कितना आया, किस कंपनी ने दिया, किस सरकारी एजेंसी? सबसे बड़ा घोटाला और चोर तो ये लोग हैं, और दूसरे को आरोप लगाते हैं चोर चोर मौसरा भाई। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने को क्लीन चिट कहता है। अच्छा अमरिंदर जी, राहुल जी जैसे ही बिहार आए हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग का बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्गों की बात कर रहे हैं, तो आखिर कास्ट जातीय राजनीति करने का इरादा बना लिया है राहुल गांधी ने? नहीं, जातीय राजनीति की बात नहीं, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। उन्होंने कहा कि सारे लोगों को जो वाजिब हक है आबादी के अनुसार वो मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी जातीय राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस एक ऐसा समुद्र में से सभी कम्युनिटी, सभी वर्ग, ऊंच नीच, छोटे दलित, सारे लोग का एक गुंबद बनाता है। ये सारे लोगों का गुंबद होता है, अकलियत हो सारे लोगों का। कास्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस नहीं करती। वो सच्चाई बता रहे हैं कि देश के संसाधन पर किन कम्युनिटी का अधिकार है और कितने परसेंटेज उनकी संख्या है। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, सामाजिक सब जो है फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग कम हैं। हाँ, कम है, मैं भी मानता हूँ कम है। हमारे नेता समर्थन कर रहे हैं अपने नेता का? नहीं, हम कर रहे हैं नेता का समर्थन। नेता आपके पार्टी में भी हर जात के लोग हैं। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह को हक नहीं मिले। वो कहते हैं अमरिंदर सिंह अगर 2 आदमी है, 2% है, तो 2% के हिसाब से संसाधन पर हक मिले। और आप 24% है तो आपको 24% के हिसाब से आपको संसाधन पर अधिकार मिले। आप 50% मिले। अब अमरिंदर सिंह 70% का लाभ उठा रहे हैं और 70% जिनकी आबादी है वो 2% का लाभ। मंडल के साथ है। मंडल में सामाजिक न्याय के मंडल की बात नहीं। मंडल कमीशन भी तो सोशल जस्टिस के साथ है। आप मंडल के साथ है। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, चिराग जी और नीतीश जी में बनता नहीं है। चिराग जी जो हैं नीतीश जी को देखना नहीं मांगते हैं एनडीए में। अगर वो एनडीए से बाहर होना चाहें और महागठबंधन में आना चाहें तो क्या महागठबंधन की तरफ से उनके लिए दरवाजा खुला है? एकदम खुला है। जो हमारी विचारधारा में जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तानाशाही गुंडागर्दी के खिलाफ जो आदमी मेरे साथ आएगा सबका वेलकम। तेजस्वी यादव को कैसे देख रहे हैं? क्या बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव? निश्चित तौर पर वो तो तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया पिछले चुनाव में। अब ये पूछने की बात रही, अकेले तेजस्वी यादव ने कैंपेन करके और पूरी भारत सरकार लगी रह गई और नंबर 1 पार्टी बन गई। ये तो कुछ चूक मैं मानता हूँ, कुछ गलती हमारी हुई, नहीं तो सरकार बनती हम लोगों का। नीतीश उतीश की कोई आवश्यकता नहीं था, बीजेपी की कोई आवश्यकता नहीं था। हमारे जो मजबूती से जो कैंपेन होना चाहिए वो करने में हम लोग चूक गए। नहीं तो अगर 10 सीट हम लोग जीत जाते तो गवर्नमेंट बनाते हम। तेजस्वी यादव तो बता दिया कि अपनी काबिलियत बता दिया, अकेले दम पर पूरे भारत सरकार के मंत्री कैंपेन करते रहे और वो चुनाव जीत के वो सबसे बड़ी नंबर 1 पार्टी बन गए। तो क्या महागठबंधन या फिर कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को देख रही है? सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं तो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा तो उसको कैसे हम कहें कि नहीं देख रहे हैं? इससे क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी पार्टी जनता उनको पसंद कर रही है तो नहीं देखने का कहाँ सवाल उठता है? ममता जी भी नाराज हैं, नीतीश जी भी निकल गई। ममता जी मान जाएंगी। ममता जी थोड़ा सा वहाँ अधीर रंजन चौधरी जी और ममता जी थोड़ा दोनों आदमी नोक झोंक के कारण मुझे लगता है ममता जी बीजेपी के खिलाफ हैं। बीजेपी को हराने में उनकी अहम भूमिका है। बीजेपी से वो लोहा ले रही हैं, ईडी सीबीआई से डर नहीं रही, इसलिए ममता जी कहीं नहीं जाएंगी। ममता जी मान जाएंगी और महागठबंधन में रहेंगे। खड़गे साहब कह रहे हैं कि ये इस देश का आखिरी चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। तो क्या इस तरह से डरा के लोगों को वोट लेना है, बरगला के? नहीं, बरगला के नहीं, ये तो सच्चाई है। ये आप 5 राज्य में चुनाव हुआ, क्या दिक्कत? अरे भैया मैं तो ये सच्चा। अच्छा 5 राज्य में चुनाव हुआ, क्या दिक्कत हुआ? लेकिन आप राजस्थान के बहुत सारे सीट को आप देख लीजिए कि मार्जिन कितना है, कैसे ज्यादा वोट आपको मिला है, ये भी आप भूल रहे हैं। तो मेरे आप जो कह रहे हैं आखिरी चुनाव, मेरे ये जो कह रहे हैं कि किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं वो तो जनता कहेगी ना। अब की बार 400 पार, ये कौन कहने वाले होते हैं? तो ये नेता है, आप भी कहते हैं कि बीजेपी अभी आपने कहा कि 40 सीट हमारी आएगी, तो आप भी तो एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। भाई 40 सीट हमारी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं और 40 सीट हमको आ गया। चलिए, तो एक बात तो होती है ना। अमरिंदर साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बेगूसराय से आते हैं। बेगूसराय के एक और नेता है, फायर ब्रांड कहलाते हैं, बात बात पर लोगों को पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। गिरिराज सिंह, आपको कभी कहा है? उनके औकात है। गिरिराज सिंह हमारे मित्र रहे हैं और गिरिराज सिंह पाकिस्तान क्या जाएंगे। इस बार गिरिराज सिंह को बेगूसराय की जनता पाकिस्तान भेज रही है। चलिए, तो इस बार गिरिराज सिंह को बेगूसराय की जो जनता है वो पाकिस्तान भेज देगी। हाँ, बेगूसराय सेकुलर, बेगूसराय कांग्रेस और कम्युनिस्ट विचारधारा की धरती रही है। संयोग बस उनकी चुनाव में उस बार वो जीत गए, हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, लेकिन वहाँ सेकुलर। आपको जानकारी मैं बता दूं,
बेगूसराय हिंदू बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे बिहार ने पूरे नॉर्थ जोन में पहला अगर कोई एमएलए बना था तो तेघरा से कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह, और कम्युनिस्ट पार्टी की नींव वहीं से हुई थी। तो वहाँ सेकुलर विचारधारा है, वहाँ हिंदू मुस्लिम की विचारधारा नहीं चल सकता। अरे कभी गफलत में हो गए, लेकिन ये संभव नहीं है कोई हिंदू मुस्लिम करके वहाँ चुनाव जीत जाए। चलिए, तो अमरिंदर जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, फुल कॉन्फिडेंस में है। नीतीश जी के जाने के बाद भी कोई चिंता नहीं है, कह रहे हैं कि भैया अब महागठबंधन जो है 40 सीट लेकर आएगी। तेजस्वी यादव से उम्मीद है और भविष्य का मुख्यमंत्री देख रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।